Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। इसके पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। अब उसी में इसका आगे का जो पोर्शन बता रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का ही है। उसमें अब देखिए जो आगे बचा हुआ है वो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज, electric field intensity due to linear infinite charge and electric field on the axis of charged ring। आज इसके बारे में बतलाना है। तो चलिए अब इसके बारे में करना है, तो पहले एक एक करके आगे इसको बढ़ता हूँ। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक में ये बतला दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज, ठीक है। देखिए इसका जो रिजल्ट है इसको याद रखिएगा, ये आगे इसका रिलेशन भी है। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा, इस तरह का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज, यहाँ पर क्या लेना, देखिए एक आप फाइनाइट लीनियर चार्ज मतलब एक रॉड लिया जिस पर चार्ज आपका क्यू चार्ज है ना, ये इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपने यहाँ पर सपोज दैट ये क्यू चार्ज लिया, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये फाइनाइट लेंथ का होगा, है ना। तो इसका मान लीजिए सपोज दैट ये लेंथ यहाँ से इस रॉड की यहाँ पर जो आपने लेंथ लिया वो एल है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ चार्ज क्या है, इस पर क्यू चार्ज, ठीक है। अब इससे यहाँ पर क्या कि ए डिस्टेंस पर कहीं से भी बीच को छोड़कर कोई पोजीशन ले लीजिए, मान लिया आपने इससे ए पॉइंट ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, मान लिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो देखिए क्या करिएगा, ठीक है। इसके ए पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो आप क्या करिए, पहले इसके दोनों एंड से जिस पॉइंट इस पॉइंट पी पॉइंट पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको दोनों एंड को इस पी पॉइंट से मिलाइए, ठीक है, ये मिला है। अब देखिए तो इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है θ1 और इसके द्वारा यहाँ पर ले लीजिए θ2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करिए, एक कोई एलिमेंट काट लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पर ये एलिमेंट काट लिया, ये एलिमेंट को कट किया और इससे ये जो एलिमेंट कट किया आपने, मान लिया फाई एंगल, जो एंगल यहाँ सब्सटेंड करा था वो फाई है, और इससे कितना लेंथ पर, ये डिस्टेंस पर, यहाँ से स्मॉल लेंथ के डिस्टेंस पर, ठीक है, स्मॉल लेंथ डिस्टेंस पर एक आपने एलिमेंट कट किया और जो एंगल सब्सटेंड यहाँ पर क्या, वो क्या था, फाई था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया आपका आर ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए कि अब ये जो एलिमेंट कट किया था इसका क्या चार्ज होगा ना, मान लीजिए इसका चार्ज क्या हो गया, डी क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, डी यू, तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस डी का दो कंपोनेंट, इस स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया, डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, अब इसका दो कंपोनेंट यहाँ पर होगा। देखिए ये कितना एंगल है सब्सटेंट क्या, ये भी फाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये डी ई कॉस फाई, और इधर पर जो हो गया आपका कंपोनेंट्स डी ई साइन फाई, क्या लिख सकता हूँ ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी का जो दो कंपोनेंट है, इसका मतलब इसका रिजल्टिंग आपका एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी होगा, और इसी को हम दूसरे रूप में ये बोल सकते हैं, देखिए तो इसके क्या है, ये जो डी कॉस थीटा आया इस रॉड का क्या है, परपेंडिकुलर है। तब बुक में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, इसके जगह पर इसी को मिलेगा ई परपेंडिकुलर,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हो गया रॉड का। देखिए इसके क्या परपेंडिकुलर है, और ये वाला बुक में आपको देखने को मिले ई पैरेलल, इस तरह ई पैरेलल देखते हैं, इसी के पैरेलल हो गया ये। तो यहाँ पर आपका देखिए दो रिजल्ट मिलेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हुआ, तो ये दोनों का यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, एक परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। अब ये दोनों का वैल्यू निकालिए, पहले इतना आप नोट करिए तो फिर मैं बताता हूँ। इस फिगर को यहाँ पर नोट करिए, हो गया। अब चलिए देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से सीधा लाइन बना दीजिए। अब यहां पर देखिए आप ये वाला कंडीशन, चलिए देखिए, तो ये तो यहां पर जो निकालेंगे, ये जो डी का DE इजकल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी है ना, इस चार्ज के कारण डिस्टेंस क्या था, था डी, पॉइंट चार्ज यहाँ पर हो गया, तो इसका डी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर क्या के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों में तुमको डी का जरूरत पड़ेगा ही, तो पहले डी का सॉल्व कर लेता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं कि इस डी क्यू को आप किस फॉर्म में लिखिएगा, फिर देखिए यहाँ ये तो पहले से मालूम ही है, के लैम्डा लिख सकता हूँ ना, के डी एल लैम्डा, के ये डी क्यू को लैम्डा डी एल बताया था ना, ये इस तरह का पहले भी इसका रिलेशन आपने यूज कर चुका था, देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको लिखिए डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये लिख सकते हैं। तो इसको आप फिर इस तरह दिखाइएगा ना, के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें इस रिलेशन में एक चीज दिखाना है, इसमें देखिए सारा चीज वेरिएबल ही है। जैसे आप जो एलिमेंट कट किया यहाँ पर, इससे भी डिस्टेंस आर है, ये यहाँ पर एलिमेंट कट करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ तक करेंगे, तो ये डिस्टेंस तो आर चेंज होता जाएगा, इधर भी चेंज होता जाएगा, इधर भी चेंज होता जाएगा, आर भी वेरिएबल है, यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, ये लेंथ भी वेरिएबल है, नहीं तो आप देखिए, तो अब यहाँ पर सारे को यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, सबको थीटा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 ये ना आपका सारा एलिमेंट्स किसके अंतर्गत आएगा, ये थीटा 1 से थीटा 2 के अंतर्गत यहाँ लेंगे और एक यहाँ एलिमेंट लेंगे, तो क्या होगा देखिए सारा जो वेरी करेगा किसके बीच, थीटा 2 से थीटा 1 के बीच, तो सारे को आपको थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब फाई के रूप में चेंज कर देना होगा। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, अब इसको इस ये वाला को अलग कर लेता हूँ, समझिए इस फॉर्म को, इस ट्रायंगल को, यहाँ पर देखिए कितना ये फाई था, ये जो एंगल यहाँ सब्सटेंड करा था फाई ए एल और ये आर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था, ये आर तो अभी चेंज होगा ना, अरे भाई अभी यहाँ पर निकाला, फिर ये एलिमेंट यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ एलिमेंट करेंगे, तो ये भी आर तो यहाँ वेरिएबल है, तो इस आर को ऐसा करता हूँ, देखिए क्या लिख दे इसमें, कॉस फाई यहाँ पर ए बाई आर, ठीक है, तो आर को आप लिख सकते हैं ए बाई कॉस फाई, क्या, तो यहाँ आर को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, देखिए तो के लैम्डा डी एल बाई आर को लिख दीजिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर और ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर के तो कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, ठीक है, और ए इस पॉइंट पर के तो निकाल रहा था, ठीक है। अब यहाँ डीएल बच गया, तो इस डीएल को भी आप चेंज कर लीजिए, ये भी वेरिएबल है, इसको फाई के रिस्पेक्ट में चेंज करिए। तो देखिए डीएल को कैसे करता हूँ इसमें, इसी के लिए यूज करिए, चलिए देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस डीएल के रेस्पेक्ट में, इसी एंगल में आइए, tan फाई, तो tan फाई क्या हो गया, एल बाई ए, लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाई बेस, और आपको देखिए अब यहाँ एल इजकल टू लिख सकते हैं ए
tan फाई, ठीक है। अब इसको dl d फाई, अब इस l को, है ना, dl को यहाँ पर क्या कर दिया, फाई के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dl बाई डी फाई क्या हो जाएगा, ये a और tan का होता है सेक स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन में सेक स्क्वायर फाई। तो इसका जब dl बाई डी फाई करेंगे, इसको dl को फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का होता है tan फाई का हो गया सेक स्क्वायर फाई। तो देखिए तो यहाँ पर dl का वैल्यू आपका क्या आ गया, dl को लिख सकते हैं ना फिर क्या, a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, क्या, तो आपका dl के देखिए फाई के रेस्पेक्ट में आ गया ना, यही लाना था हमारा। फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ ये de कितना हो गया आपका, k de k लैम्डा dl कॉस स्क्वायर फाई बाई ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर लिखिए de, चलिए अब फिर इसी तरह से यहां पर पुट कर दीजिए dl का वैल्यू, k लैम्डा dl का क्या लिख दीजिएगा आप, a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई ए स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ ये। चलिए इस रिलेशन में अब देखिए, आपको ये भी मालूम है, बहुत गंदा बोर्ड हो गया। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ये सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर फाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो आपका देखिए तो क्या बच गया, डी ई इजकल टू के लैम्डा, इसमें एक कैंसिल हो गया a, क्या बच गया ऊपर में डी फाई, सिर्फ ये डी फाई बाई ए, क्या इतना बचेगा, नोट करिए। तो अब देखिए आ गया मेरा टारगेट जो इधर करना था, लेके इसको अब इसके आगे तो सारा मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब निकाल दीजिए दोनों का वैल्यू, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल का। देखिए तो ई परपेंडिकुलर इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकाल दिए। ई परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका, डी ई कॉस फाई, डी कॉस फाई। तो देखिए अब डी कॉस फाई ये जो आपने लिया, कहाँ से कहाँ तक इसका होगा, देखिए तो θ2 से θ1, तो इसको लिख सकते हैं माइनस θ2 प्लस θ1, ठीक है, θ2 से θ1। ई परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर, फिर उसी तरह से माइनस θ2 से θ1, डी का वैल्यू निकाल चुका था आपने, देखिए के लैम्डा बाई ए, और यहाँ क्या है कॉस फाई आई इंटू डी फाई, ये लिख सकते हैं आप। इसमें कांस्टेंट देखिए सारा है, क्या के लैम्डा और ए, ये सारा क्या है कांस्टेंट ही है, तो इसको आप क्या के यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, ए परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए। अब इसका फिर आपका देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में साइन मीन्स साइन फाई माइनस θ2 से प्लस θ1। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लीजिए, इसका ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए, इसको लिखेंगे साइन α1 माइनस साइन θ1 माइनस साइन θ2, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस किए और साइन का अंदर में माइनस रहेगा तो क्या हो गया फिर प्लस हो जाएगा, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2,
तो ई परपेंडिकुलर आपका निकल गया ये फॉर्म। उसी तरह से ई पैरेलल का एक निकाल दीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज का इसका जो दो कंपोनेंट था, एक जो इसका परपेंडिकुलर वाला था, तो परपेंडिकुलर वाला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया आपका, और इसका डायरेक्शन भी पता चल रहा है इसमें। चलिए दूसरा विषय का वैल्यू देखिए, ये पैरेलल वाले का ई पैरेलल में उसी तरह से आप इसमें भी निकाल दीजिए, -θ2 से +θ/2, डी तो निकला हुआ आपका था ही, डायरेक्ट निकाले तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल होगा -θ2 से +θ1, और इसको आप लिख देंगे पैरेलल में, देखिए क्या डी साइन फाई। चलिए अब देखिए इस कंडीशन में ई पैरेलल, यहाँ पर देखिए फिर आपका -θ2 +θ1, डी का वैल्यू आप तो निकाल चुका था पहले ही, k लैम्डा डी फाई बाई ए, k लैम्डा डी फाई बाई ए आई इंटू साइन फाई। इसमें आपका देखिए फिर जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट हो गया k लैम्डा बाई ए, -θ2 +θ1 क्या बच गया इधर, साइन फाई इंटू डी फाई। ई पैरेलल रिजल्टिंग देखिए अब क्या हो गया इसका, k लैम्डा बाई ए, और ये साइन का होता है माइनस कॉस, इसका इंटीग्रेशन में माइनस में आएगा -cos⁡φ, और ये क्या था θ2 +θ1। ई पैरेलल k लैम्डा बाई ए, देखिए अब ये लिखेंगे -cos⁡θ1, फिर क्या माइनस और माइनस क्या हो गया +cos⁡θ2, समझ आएंगे ना, ये माइनस होगा, -cos लिख ही देता हूँ फिर दिक्कत नहीं हो जाए, देखिए -cos⁡θ1 -cos⁡θ2, तो इसका आप लिखेंगे ए पैरेलल का यहाँ पर रिजल्ट फिर क्या हो गया, k लैम्डा नॉट ए, यहाँ पर आप लिखिएगा फिर क्या हो गया यहाँ पर k लैम्डा बाई ए माइनस प्लस हो गया, तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए cos⁡θ2 -cos⁡θ1। ये रिजल्ट हो गया एक परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वाले कंडीशन का, ठीक है, यही बताना था इस कंडीशन में क्या था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू लीनियर फाइनाइट चार्ज में यहाँ पर दो फॉर्म आ रहा था, इसका दो रिजल्ट आ रहा था, एक पैरेलल में एक परपेंडिकुलर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला का भी निकाला k लैम्डा बाई ए cos⁡θ2 -θ1, एंड परपेंडिकुलर में आया k लैम्डा बाई ए sin⁡θ1 sin⁡θ2, नोट करिए। और ये रिजल्ट मैं समझता हूँ आपको याद रहना चाहिए, इसका आगे जरूरत पड़ेगा भी, न्यूमेरिकल्स में ही पड़ेगा, जैसे पिछले वाले लेक्चर का भी जितना बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज में, उसका भी आप याद रखिएगा। वो सब रिजल्ट खासकर आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाता हूँ मैं। अब एक और रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देखिए इसी का, एक लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर इनफिनाइट चार्ज, इसी में यहाँ अलग ये लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर इनफिनाइट चार्ज, ठीक है, लीनियर इनफिनाइट चार्ज।
चलिए अब इसके कंडीशन में देखिए, इनफिनाइट लीनियर चार्ज में आप ये जो रॉड लिया था ना, जिस पर चार्ज जो किया था आपने, आप खुद समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये चार्ज था, क्यू चार्ज जो दिया था इस पर, ठीक है, ये क्या इनफिनाइट लीनियर चार्ज, मतलब ये इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव माने ये इसका लेंथ इन्फिनिटिव तक, वहाँ क्या था एल लेंथ लिया था फाइनाइट चार्ज वाला केस में। अब क्या था, किसी एक पॉइंट पर आपको निकालना है, समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लिया गया इसी पॉइंट पर आपको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने क्या एंगल सबस्टेंड कितना किया था, जो यहाँ पर एंगल सबस्टेंड किया था इससे, इस पॉइंट पर ए डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना इस तरह का। तो यहाँ पर एंगल कितना आ रहा था, ये जो θ1 θ2 बना रहा था आपने, ये एंगल कितना सबस्टेंड किया था। देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट ये अभी ये एंगल है θ1, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा और एंगल बढ़ गया θ1 का, θ1 θ2 लिया था ना एंगल पूरे ये जो मिलाया था लास्ट तक ले, फिर और बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए थीटा और बढ़ गया एंगल और बढ़ गया, ये क्या θ1 का वैल्यू बढ़ता जा रहा, इसी तरह से इनफिनाइट तक है, तो एंगल तो बढ़ता जा रहा है ना, तो फाइनली जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री ये जो होगा ना, ये एंगल यहाँ पर इनफिनाइट पर जो आप θ1 यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, θ1 का वैल्यू ये क्या होगा इनफिनाइट हो जाएगा, θ1 का वैल्यू यहाँ पर 90 हो जाएगा इनफिनाइट वाले केस में। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि θ1 प्लस θ2 ये वैल्यू 90 डिग्री होगा। अभी जो कंडीशन ही बताया था ये आपको माइंड में इस तरह का जो यहाँ पर लिया था, देखिए क्या फाइनाइट लीनियर चार्ज वाला लिया था, इसका लेंथ तो एल ही था, ये फाइनाइट है, एल लेंथ लिया था नहीं, तो एल लेंथ वाला जब कंडीशन आप लिया था, तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए इस पॉइंट पर जैसे मान लिया हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा, तो यहाँ पर से ये क्या था ना, तो कितना एंगल सबस्टेंड किया था θ1 और ये θ2। अगर यही पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाए, तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो क्या ये एंगल तो सबस्टेंड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 9 परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही कंडीशन में दिखाने का प्रयास किया, समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है अभी यहाँ पर θ1 था, कब, जब ये फाइनाइट लेंथ का था, ठीक है, तो यहाँ पर θ1 है, और इन्फिनाइट ये इन्फिनाइट लेंथ का हो गया, तो एंगल जो यहाँ पर सबस्टेंड होगा θ1 का वैल्यू ये तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, तो θ1 और θ2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो एक कंडीशन देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर वाले केस में आपको बताया k λ/a साइन θ1 प्लस साइन θ2, एंड साइन θ1 एंड साइन θ1 कितना, θ1 θ2 का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 k λ/a साइन 90 प्लस साइन 90 इनफिनाइट चार्ज के लिए, तो ये 1 हो गया, क्या हो गया 2k λ/a ई परपेंडिकुलर, समझे। तो यही देखिए यही रिजल्ट हो गया आपका जो यहाँ पर निकला था, ये किसके लिए इनफिनाइट चार्ज के लिए, लीनियर इनफिनाइट चार्ज के लिए। उसी तरह से पैरेलल वाला कंडीशन में आ जाइए, ई पैरेलल, तो यहाँ आया k λ/a कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1, ये जो रिजल्ट अभी आप लाया था पैरेलल वाले कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए तो कॉस का ये θ1 θ2 90 डिग्री है, तो कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो गया 0, तो ई पैरेलल वाला यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया लीनियर इनफिनाइट चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसी से आता है जो अभी आपने ड्रॉ किया। चलिए नोट करिए इसको। तो एक कंडीशन और जो आता है उसको भी बताएंगे। अब एक कंडीशन और जो बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of charged ring, एक ये बच गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी डिफरेंट कंडीशन जो आएगा सबका अलग अलग फिर एक्सप्लेन हो जाएगा, इसको बता देंगे तो इधर का ही कंडीशन आ जाएगा। नोट कर लिए इधर का, चलिए नोट करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग के लिए क्या करेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग के लिए देखिए एक रिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं लाया था रिंग, ठीक है, समझा लेंगे। देखिए इसमें क्या क्या ना, एक चार्ज रिंग, एक रिंग लेता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। देखिए हो सकता है बढ़िया से ड्रॉ नहीं हो, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे बढ़िया से इस चार्ज रिंग को। मान लीजिए कोई आपका रिंग है, ठीक है, ये चार्ज रिंग। अब इस पर जो चार्ज किया गया आपने, ये रिंग हो गया, इस पर क्यू चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो आपको बताया था ना कि आप नेगेटिव भी करेंगे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। और इस रिंग के सेंटर, ये रेडियस हो गया इसका आर, सेंटर से यहाँ एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, इसका एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ये लिखा है ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, इसके एक्सिस से यानी जो सेंटर है इससे एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो देखिए क्या करिएगा यहाँ पर आप, उसी तरह से फिर यहाँ भी क्या करें, पहले एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लीजिए। ये जो स्मॉल एलिमेंट कट किया, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ डी क्यू है, ठीक है। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा इस पी पॉइंट पर, उसको देखिए इस तरह से होगा, इस पॉइंट पर डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया। अब यहाँ पर सपोज दैट ये एंगल जो यहाँ पर सबस्टेंड हो गया, इसका आप मान लीजिए थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है इसको आप मान लीजिए स्मॉल आर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। अब आप समझिए इसमें, अब यहाँ पे देखिए तो इस डी का दो कंपोनेंट यहाँ पर बन रहा है, नहीं इधर हो गया ये थीटा डी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, दो कंपोनेंट इसका बना, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। अब आप देखिए तो इसमें ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, प्रत्येक का मिरर एलिमेंट बनेगा। जैसे यहाँ पर आपने जो डी क्यू चार्ज लिया, उसी तरह से आप अलग अलग एलिमेंट कट करेंगे ना, अलग अलग जगह पर स्मॉल एलिमेंट्स डी क्यू कट करेंगे स्मॉल चार्ज का। तो यहाँ का देखिए इसका कौन हो गया, इसका अपोजिट में यहाँ पर होगा ना डी क्यू एलिमेंट। अब इसके कारण भी देखिए, आप खुद सोचिए, इसके कारण भी एक कंपोनेंट इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक ही के कारण रिजल्टिंग आएगा। बताइए कौन सा, डी कॉस थीटा के कारण बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या डी साइन थीटा के कारण? नहीं समझ रहे, जितना भी इसमें एलिमेंट बनेगा, सारे एलिमेंट का एक मिरर एलिमेंट बनेगा, और उस मिरर एलिमेंट में एक कंपोनेंट कैंसिल्ड होगा। कौन सा कैंसिल्ड होगा ये पहले बताइए, या कौन सा बचेगा? तो देखिए इसी चीज को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको अलग से, समझिएगा। इधर दिखाते हैं आपको, ऐसे नीचे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये लिया आपने, है ना। अब इस कंडीशन में जैसे ये रिंग लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका रेडियस था, यहाँ पर आप स्मॉल एलिमेंट डी क्यू कट किया, ये भी क्या था, चार्ज था ना जी, ठीक है। ये रेडियस क्या था, आर, और इसे कितने डिस्टेंस पर आपने लिया था, एक्स पर। इस एक्स पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। देखिए ये इसके इस स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा था, थीटा। तो बताइए यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट बन रहा था, नहीं ये क्या, ये भी थीटा था, यहाँ कौन सा कंपोनेंट बना, ये डी ई कॉस थीटा, और ये
डी ई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से अब इसका देखिए, इसके कारण इसका जो एक और एलिमेंट हम यहाँ कट कर लिए, इसके अपोजिट में डी क्यू। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा। ये दिखा रहा हूं कि इस डी के कारण इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ इधर डी। अब इसका भी दो कंपोनेंट हो गया इस पॉइंट पर देखिए। अब यहां पर देखिए ये भी एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, यहाँ थीटा, इधर भी क्या हो गया थीटा। तो इसके कारण देखिए तो दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा फिर इसका भी इधर क्या हो गया, फिर इसका डी कॉस थीटा और इधर हो गया डी साइन थीटा। ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट का एक मिरर एलिमेंट बनेगा। उसमें जो मिरर एलिमेंट बनेगा उसमें कौन सा कैंसिल कंपोनेंट हो रहा है, दिस डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल्ड, ये कैंसिल्ड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, डी कॉस थीटा के कारण। ठीक है। इस चार्ज रिंग में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी कॉस थीटा। तो इसको हम इस तरह लिख सकता हूं, देखिए क्या यहां पर लिख सकते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है, डी। इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं कि डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल्ड डी cos theta will get cancelled for each element d to its mirror element, क्या मैं लिख सकता हूँ ये। सो the net electric field is due to sum of the d cos theta, means integration of d cos theta। ये निकल गया आपका। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया अब आपका कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, डी कॉस थीटा के कारण। चलिए आप निकाल लीजिए। तो इसमें क्या है, अब इसमें आप एक चीज देखिए, डी का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ डी का वैल्यू क्या होगा पहले, तो डी ई इस चार्ज के कारण है ना, यहाँ पर जो डी लग रहा था के क्यू क्या हो गया डी क्यू। अब आई डिस्टेंस क्या लिया था आपने, आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ना, इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इसको आप लिख सकते हैं ई नेट, बहुत सिंपल है, तुरंत ही हो जाएगा। देखिए डी का के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान दें क्या क्या है, आर तो कांस्टेंट है, आर ये न है, ये आर, ये भी आर कांस्टेंट है स्मॉल आर, और ये भी आर कैपिटल आर रेडियस ये भी कांस्टेंट है। रीजन ये जो आप इस तरह से व्यू समझिए इसका, जैसे मान लिया हम रिंग ऐसा बना दें, समझिए देखिए कैसे ऐसा है, और यहाँ से ए वाला आर ले रहा हूँ, ए वाला आर का किसी भी पॉइंट से, जैसे ये जो आप लिया ना डी क्यू यहाँ पर है, ये डी क्यू एलिमेंट है, और यहाँ पर पोजीशन मान लिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो पोजीशन होगा, ये जो पोजीशन होगा, ये जो पोजीशन होगा यहाँ पर, ये आर का सब क्या होगा सेम ही होगा, कहीं से भी लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, ये आर भी कांस्टेंट है स्मॉल आर, जैसे आपको दिखाता हूँ समझिए। हाँ जैसे देखिए मान लीजिए ये कंडीशन है, ठीक है, ये रिंग हो गया, ये इसके सेंटर से अब यहाँ पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट कहीं से भी लीजिएगा तो सेम आएगा। ये कहने का मतलब जैसे ये रिंग है, तो ये रिंग हुआ ना, तो इसके सेंटर से ये पॉइंट आ गया बीच में। अब इस बीच पॉइंट को यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए, सब जगह क्या रहेगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना इसका, यहाँ से है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, देखिए ये सेंटर से ये जो आर वाला डिस्टेंस ले रहे थे ना, तो ये भी आर क्या है, सब जगह सेम है, कांस्टेंट है, वही चीज़ दिखाना था। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ, प्रत्येक डी ई एलिमेंट के लिए, ये प्रत्येक डी ई एलिमेंट के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर एंड दिस एक्स,
जहाँ पर तो निकालना था वो, ये सारा क्या फिक्स्ड है, कांस्टेंट। इसका मतलब दिस थीटा विल बी आल्सो कांस्टेंट, और ये सारा कांस्टेंट हो गया इस डी क्यू के लिए, तो यहाँ थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर ईच डी क्यू, फॉर ईच डी क्यू आर, स्मॉल आर एंड एक्स is constant, therefore theta will also constant, इसलिए थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो देखिए अब लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे ही, ई नेट के कांस्टेंट था, के कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, थीटा भी बाहर निकाल दीजिए, के कॉस थीटा, के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्यों निकाले समझ में आया, क्योंकि सारा कांस्टेंट हो गया था। अब यहाँ क्या बच गया आपका डी क्यू, है ना। तो यहाँ जो चार्ज आप इस पर दिया, ये जो चार्ज था ना, इस तरह ये जो रिंग चार्ज है इसका, ये मान ली सपोज दैट क्यू चार्ज, इसको क्यू चार्ज से चार्ज किया गया। तो बताइए क्या डी क्यू, डी क्यू मतलब सभी चार्ज को ऐड कर देते, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सब चार्ज को ऐड कर देंगे, इस पर टोटल चार्ज कितना आता है क्यू, है ना। तो वही हो जाएगा आपका ई नेट, क्या निकाल गया, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट किया, फिर इसको आगे करता हूं। देखिए सारा चीज समझना, अगर समझ जाते हैं तो फिर उसको अच्छी तरह से खुद अपने से इसको ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला भी इसमें आपको रखना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल्स आ गया तो थोड़ी ड्राइव करके उतना बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, उसका भी तरीका बताएंगे। एक तरफ पूरे को समराइज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या क्या रिलेशन होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो रिलेशन था, चलिए इसको अब ले रहा हूँ, ये जो आप लिया था, देखिए यहाँ पर ये क्या एक्स है, ये रेडियस हो गया, स्मॉल आर ये डिस्टेंस दिखाया गया, और एंगल यहाँ पर क्या था थीटा। चलिए देखिए, तो यहाँ कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या हुआ, कॉस थीटा इजकल टू एक्स बाई आर, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस रूप में, तो लिख सकते हैं ई नेट इजकल टू के क्यू इंटू एक्स, के क्यू इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया, के क्यू एक्स बाई आर क्यू, लिख सकता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो आप इसमें इस आर को लिख सकते हैं ऐसे, यहीं पर इस आर को भी आर स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना ये। ठीक है, तो बताइए तो यहाँ पर आर इजकल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ, रूट में आ गया। तो आप लिखिएगा ई नेट क्या हो गया जी, के क्यू एक्स बाई आर का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या हो गया, ये पावर 3 इंटू 1/2 क्या हो गया 3/2। तो यही हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। यही निकल गया यहाँ पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यही हमको निकालना था। नोट करिए, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है आप लोग को इसका डेरिवेशन निकालने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए। अब इससे फिर कुछ और कंक्लूजन बताना है, ताकि देखिए ये निकल गया ना। अब आपको देखिए इसी में दिखाना चाह रहा हूं, एक लीजिए ना, एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। केस फर्स्ट, अलग अलग कंडीशन है इस, देखिए क्या यहाँ पर हम बोलना चाह रहा हूँ, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है इससे, और इसका कंक्लूजन देखिए अपने आप खुद पता चला क्या होना चाहिए। केस में एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, अब इस रिंग के सेंटर में एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो बोले एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0,
एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो ये x क्या हो गया, यहाँ पर आ गया ना, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू 0 हो गया। देखिए कितना बढ़िया कंक्लूजन निकला। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग क्या हो गया, के क्यू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया 0। तो ठीक है, तो इसके पहले वाले भी क्लास में पढ़ा था आपने, इसके पहले वाले में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर 0 होता था नहीं, सेमी सर्कुलर का बताया था, क्वाड का बताया, सेमी सर्कुलर का बताए थे, फिर उसमें हाफ सेमी सर्कुलर और जोड़ दिए थे, एक दूसरे को अपोजिट कैंसिल कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था 0 हो गया था। वही चीज़ तो यहाँ पर भी आ गया कि इसके सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया 0 है ना। अगर चार्ज है, देखिए ये तो हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया 0 हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा आ गया केस 2। अब इसमें देखिए, अगर ऐसा लेते हैं, सपोज दैट ये जो x लिया ना, ये x और ये r है, ये x बहुत ही बड़ा है, x इज मच ग्रेटर देन r, बहुत बहुत बड़ा है r से, रेडियस से। जैसे मान लीजिए ये रेडियस सपोज दैट हम लेता हूँ, आप ऐसा समझिए कि इस रेडियस का वैल्यू ले लिया आपने सपोज दैट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो x ले लिया वो ले लीजिए आप 100 मीटर, तो 100 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इतना हो गया आपका, और 100 मीटर कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये तो बहुत कम गया ना r इसके रिस्पेक्ट में। तब देखिए यहाँ क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब यही बताना चाह रहा है कि x इज मच ग्रेटर देन r, तो इसको आप लिख सकते हैं इस रिजल्ट में क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि x यहाँ बहुत ही बड़ा था। तो इस रिजल्ट से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अब आई, अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 कैंसिल क्या हो गया 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या बच गया के क्यू अब आई एक्स स्क्वायर, को समझ में आया ये आ गया। फिर वही पॉइंट चार्ज, ठीक ही तो है, अब इतना बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत दूर से देख रहे हैं पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ेगा नहीं, एक बड़ा फुटबॉल है आपके नज़दीक ले आया तो फुटबॉल दिखाई पड़ रहा है, और 1 किलोमीटर दूर रख दिया गया तो एक मात्र पॉइंट दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज़ तो बताया गया कि ये जो आप निकाल रहे थे यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब ये क्या बहुत अधिक दूरी पर चला गया, तब यही क्या बिहेव करा एज ए पॉइंट चार्ज, तब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाले थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही तो रिलेशन आ गया, मतलब करेक्ट हम फॉर्म लेके जा रहा हूँ। अब इससे एक रिजल्ट और निकलेगा, देखिए ई नेट हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है आपका वो। अब एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटिव, x का वैल्यू इन्फिनिटिव कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया 0। x का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा ना। तो देखिए बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, सेंटर में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर अभी आपने जो निकाला इसका, ये चार्ज रिंग जो था, ये चार्ज रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। देख रहे हैं, सेंटर पर भी 0 है और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, यहाँ चार्ज रिंग में देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी 0, इन्फिनिटी पर भी 0, तो बीच में कहीं ऐसा जगह आता होगा ना कि जहाँ पर इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता होगा। तो वही पूछा जाता है एग्जाम में कि इससे कितने डिस्टेंस, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर x का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो आपको वही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अब वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसमें, फिर यहाँ तक नोट करिए, तो मैं आगे करता हूँ। तो देखिए आपने जो अभी रिजल्ट निकाला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था ना, उसमें क्या था के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये ना। और इससे रिजल्ट ये भी देख लिया था आपने कि जैसे ये रिंग था, ये चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग में इसके सेंटर पर कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पर 0,
और एक ये भी देखा था कि इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, 0 था। तो अब ये सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट होगा ना जहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तब वही अभी हमको कैलकुलेट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, यही निकालना है। मतलब अभी यही आपको क्वेश्चन हम यहाँ दे दें कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर where the net electric field becomes maximum यही पूछा गया। मतलब ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, अब ये निकालना है। तो देखिए आप समझिए इसको, देखिए कैसे करिएगा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करना आपको है ना कि आपको पहले ही बता चुका था, अगर कोई क्वांटिटी है मान ली y है, वो डिपेंड करता हो x पर, ठीक है, और हमको y का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना हो, तो ऐसे कंडीशन में dy बाई dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होगा, तब ना ये मैक्सिमम ऑब्टेन होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है x पर, और बाकी सारे यहाँ क्या कांस्टेंट है, k q ये सब क्या r क्या है कांस्टेंट है, डिपेंड किस पर कर रहा है, इसका वैल्यू x पर। मतलब यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिपेंड कर रहा है x पर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो dE बाई dx इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस फॉर्म को। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज़ आप यहाँ पर जान रखिए, जो मैं हिंट कर देता हूँ, डी यू बाई वी मेथड, यू बाई वी मेथड अप्लाई करिए। हाँ, और इसका क्या था, यू बाई वी मेथड्स में देखिए कैसे करिएगा, नीचे है उसको स्क्वायर कर दिए वी स्क्वायर, फिर क्या करिए नीचे वालों को बाहर कर लेंगे और डी यू बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर क्या किया आपने, ऊपर वालों को बाहर कर लिए और नीचे वाला को कर देंगे डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, सॉरी माइनस, ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने, बस यही करते जाना आपको। अब यहाँ पर क्या करिए, उसी तरह से ये हुआ यू बाई वी मेथड्स, यहाँ भी यू बाई वी मेथड्स यहाँ अप्लाई होगा। तो करिए यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स का, यहाँ कांस्टेंट क्या है के और क्यू, इसको बाहर कर लेता हूँ, के क्यू बाहर कर लिए, ठीक है, के क्यू को बाहर कर लिया। नीचे क्या है, जैसे भी स्क्वायर लिया तो नीचे क्या एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, 3 हो गया पावर, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर क्या करें, दिख रहे हैं, फिर यहाँ देखिए क्या नीचे वाला को बाहर कर लिए, तो नीचे वाला यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 3/2, और किसको डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर, एक्स को, तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ गया 1 माइनस, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए, ऊपर वाला को बाहर कर लिए, ऊपर वाला क्या था एक्स हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, नीचे वाला को कर दिए, नीचे वाला यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, तो पावर आ गया क्या हो गया 3/2, है ना, 3/2। फिर क्या करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, -1 कर दीजिए हाफ, ठीक है यहाँ तक। फिर अब यहाँ भी देखिए फिर डिफ्रेंशिएट हो गया, यहाँ पर आर तो यहाँ कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, नहीं ये वैल्यू हो गया इक्वल टू 0। तो चलिए ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूरे को अब इस तरह से, देखिए तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस, फिर आपका ये 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ क्या बच गया जी एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर हाफ इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें
अब कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बच गया आपका, माइनस फिर क्या हो गया 3x स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ समझिए ये वाला कभी 0 हो सकता है, नहीं होगा। रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए ये r का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों, ये रिंग है, तो रिंग के लिए जो रेडियस होगा, ये रेडियस कभी भी 0 होगा नहीं होगा। तो बोलिए यहाँ पर r का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपका ये वाला पोर्शन लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, माइनस 3x स्क्वायर इजकल टू 0, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर इजकल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो और आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इजकल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर एक्स इजकल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2। नहीं, यही आपका रिजल्ट निकला, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला आपका ये। मतलब ये जो आप रिंग लिया है, इससे कितने डिस्टेंस पर प्लस माइनस आर बाई 2, तो इससे प्लस माइनस आर बाई 2 पर, और इधर भी प्लस एक्स में भी और इधर माइनस एक्स में भी आर बाई 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। नोट करिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा उसका कितना वैल्यू होगा वो भी निकालने के लिए पूछा जाता है कि अच्छा ये तो मालूम हो गया कि इस डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ पर क्या इसे पता चल गया, देखिए ये रिंग हुआ ना, ठीक है, ये ले रहा हूँ, ये चार्ज रिंग हो गया, ठीक है। ये इसका क्या था, रेडियस था, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा था, ये चार्ज रिंग में, यहाँ से जो डिस्टेंस लिया था x, मान ले सपोज दैट यहाँ पर लिया x, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया आपका, x का वैल्यू r बाई रूट 2, यहाँ पर क्या हो गया E मैक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इधर ये, ठीक है, यहाँ पर भी x इजकल टू माइनस आर बाई रूट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इतना तो मालूम हो गया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा इस x के वैल्यू पर, यानी x इजकल टू आर बाई 2 रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अब ये निकालने के लिए कह दिया जाए, है ना। एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी में E मैक्स ये निकालने के लिए कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अब उस क्या करता हूं, अब उसको कैसे निकालेगा वो बताता हूं मैं। अब हमको निकालना है ई मैक्स का वैल्यू, ये कितना होगा। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर आप प्लस आर स्क्वायर 3/2, यहाँ पर x का वैल्यू कितना ले लिया था आपका r बाई रूट 2, ये लिया गया था r बाई रूट 2, तब ना इसका मैक्सिमम वैल्यू लीजिएगा। पुट करिए तो वैल्यू देखिए, सॉल्व करिए, E इजकल टू के क्यू, है ना, के क्यू एक्स के पर क्या हो गया r बाई रूट 2 लिख सकते हैं, के क्यू आर बाई रूट 2, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा जी, आप देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दीजिएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर 3/2,
देख सकते हैं, इसी को और सॉल्व करिएगा। के क्यू आर बाई रूट टू, चलिए क्या 1 हो गया, 1 2 3 आर स्क्वायर बाई 2, क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, 3r/2। और भी इसको तोड़िए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम निकलेगा के क्यू आर बाई रूट टू। देखिए तो ऐसा लिख सकता हूँ, इसको रूट टू में लाना है तो ऐसा करता हूँ, इसको देखिए 3r² बाई 2 पावर हाफ कर दिया, ये 3/2 है ना, तो इसको हाफ कर दिए और फिर इसको क्या कर देंगे 3r² बाई 2, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ भी पावर 1 हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे 3/2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r² बाई 2 पावर हाफ एंड 3r², इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा कंडीशन में ऐसा बेनिफिट क्यों है, अब इसमें देखिए क्या फ़ायदा हुआ हमारे लिए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो आप किए हैं इसको ऐसा कर दिया, हम रूट में कर दिया, एक ही चीज़ हो गया है ना। देखिए क्या बेनिफिट हुआ, ये रूट टू कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा फिर और आगे, E = के क्यू आर बाई, चलिए यहाँ देखिए क्या √3 है, ठीक है, आई क्या r² है, तो r² बाहर निकल जाएगा तो क्या देखिए √3 हो गया, ये √3, और ध्यान देंगे √3 और यहाँ क्या हो गया r बाहर निकल गया, ये r ये था तो 3√3, इसका भी 3 है ना, ये √3 हो गया, 3√3, ये r², इसका r क्या हो गया r³ लिख सकता हूँ ये, और नीचे क्या है 2, ऊपर चला गया 2, हो सकता है ना। अब यहाँ पर फिर क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया उसका वैल्यू कितना हो गया 2kq 3√3r², ये वैल्यू, ठीक है, नोट करिए। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ कि रिंग्ड आपका चार्ज्ड रिंग है, चार्ज रिंग के सेंटर से एट ए पॉइंट ऑफ x उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, तो आपने उसको निकाल दिया KQX बाई r² प्लस x² पावर 3/2। फिर इसमें हमने क्या देखा, एट द सेंटर उसका कितना हो गया 0, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया 0, मतलब सेंटर पर भी 0, इन्फिनिटी पर भी 0, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होता होगा ना जहाँ पर कि उसका मैक्सिमम वैल्यू होता होगा, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर उसका x का वैल्यू निकाल दिया, कितना ±r/√2, फिर √2 का x का वैल्यू ±r/2 जो है r/√2 का वैल्यू पुट कर दिए तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया, तो कितना हो गया 2kq बाई 3√3r², ठीक है। अब एक ग्राफ दिखा, तो इसी को जितना अभी पढ़ा आपने, अब उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो बताता हूँ। इसके लिए आपको बताएंगे, देखिए पहले बताया था वीडियो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बता रहा था ना, ग्राफ में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ तो फिर आगे करता हूँ। इस तरह से किया था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि नहीं था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव हो, जो ये पॉजिटिव हो जाए मतलब किधर टुवर्ड्स राइट की ओर करेंगे, तो ऐसे में क्या ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव मतलब पीछे की ओर हो जाए तो वहाँ पर क्या करते थे, नेगेटिव वाई में इस तरह से ड्रॉ करते थे, माइंड में है ना ये चीज़ को। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में, बाई एक्सिस में ड्रॉ किया जाता था, इस तरह से बताया था मैं। चलिए अब उसी का यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, देखिए ये रिंग का दिखा रहा हूँ, मैंने समझ लेंगे आप, इस तरह से चार्ज रिंग है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इधर क्या दिखाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया x, ठीक है। चलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था 0, 0 हो गया। आपका मैक्सिमम वैल्यू कब आया था उसका r/√2 में, मिट गया इसका, हाँ ये देखिए कहाँ लिखा है, ये देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पर x लिया था ना, x का वैल्यू कितना लेते थे ±r/√2
आर बाई रूट 2। तो देखिए प्लस वाला ले रहे हैं, मैंने यहाँ से ये प्लस वाला कंडीशन लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखिए इसको इस तरह से दिखाइए, जब इसका यहाँ पर देखिए सेंटर पर कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 था, वो तो दिख चुका था, 0 हो गया। इन्फिनिटी पर भी क्या हो गया था, 0 हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए ग्राफ ऐसा होगा, समझे, ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, मतलब इस तरह हो गया। और ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये यही ना हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना डिस्टेंस पर ही हो गया, ये यहाँ पर x इक्वल टू कितना लिए r बाई रूट 2, यही हो गया यहाँ पर x का वैल्यू, ये पॉइंट का, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आया, ये E का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही निकाल दिया, कितना हो गया 2kq 3√3r²। समझ में आया, ठीक है। अब नेगेटिव वाला r बाई रूट 2 पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में तो नीचे में दिखाएगा फिर इसको, तो देखिए इसका फिर उसी तरह से नीचे में दिखाइए। तो फिर इसको नीचे में दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दे रहा हूं, मिला रहा हूं, बढ़िया से मिला लीजिएगा, ठीक है। ये दिखा दिया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका दिखाया गया। फिर यहीं पर ये जो वैल्यू हो गया यहाँ पर भी इसका, ये जो है ना कितना हो गया r बाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2, ये वाला वैल्यू ले लीजिएंगे। और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया इसका, ये 2kq बाई 3√3r²। नहीं तो आपने ये आपको बता दिया गया इसमें सारा चीज़, इसमें जितना इस टॉपिक से रिलेटेड बताया, इसी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस भी रहती है। तो आपके ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता था, जितना मैं बोला कि आपको बताना था वो अलग से इसको कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ।